वैसा ही चलेंगे, सारा काम वैसा ही करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे जब सामाजिक कामों को हम सफल करेंगे, और सफल तभी होगा जब हम तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए सहयोग कैसे करना है? कई लोग ये सोचते हैं हम तो बेरोजगार हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। हरैया का जो बुद्ध विहार जो पूरे भारत में फेमस हो रहा है, उसको कैसे बनाया गया है? जब उसकी न्यू स्टार्ट हुई थी तब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तब से मैं जानता हूँ कि उसकी न्यू स्टार्ट कैसे हुई थी, बनाया कैसे गया है। ये जो फसल देख रहे हैं आप, फसल पक जाती है तो बहुत सारा फसल जो है खेत में गिर जाता है, जो कि किसान उठा नहीं पाता है। तो उसको जो है वो झाड़ू से समेट के और वहाँ लोग दान करते थे। उस अनाज को बेच के भी उसमें लगाया गया है पैसा। तो अमीर, मैं इस चीज़ को पहले भी आपको बता के गया था कि अमीर और गरीब क्या होता है। अमीर और गरीब हमारे सोचने से होता है। हर कोई अमीर है, हर कोई गरीब है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जितना खा रहा हूँ, जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के मैं बुद्ध विहार में दे दूंगा। कितना दूंगा वो मुझे नहीं पता है, 100 रुपया दूंगा, 200 रुपया दूंगा, 2000 दूंगा, वो नहीं पता है। अमाउंट आप उसकी गिनती की बात मत कीजिए, आपने दिया कि नहीं दिया, मेन चीज वो होता है दान पारमिता। मैं बता रहा हूँ आपको, बौद्ध धर्म की चीजें जब बताऊंगा ना तो आपको जो है ना ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में उड़ रहे हैं, इतना आनंद मिलता है। क्योंकि मैं ले चुका हूँ, मैं आनंद ले चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ लोगों को उसका आनंद दूँ, लेकिन आनंद लेने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। देखो दोनों भी बात है, मैं कितना भी चाहूँ कि मैं आपको दूँ, लेकिन आप नहीं लेना चाहोगे तो आप नहीं ले सकते हो। दोनों को सोचना होगा कि ठीक है मुझे लेना है, और मैं सोचूंगा कि मैं देता हूँ, तो ही लेन देन का व्यवहार होता है। ऐसे अक्सर कहते हैं गांव में, मैं पहले सुना करता था लेन देन का व्यवहार। कई बार जो है विपश्यना, ठीक है, और जो है कृष्ण, पंचशील, 4 आर्य सत्य, आर्यष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, ये सारी चीजें जब आप जानेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में स्वर्ग में जा रहे हैं। यही है स्वर्ग। जब हमको आनंद मिलने लगे तो होता है स्वर्ग। बाकी सब चीज़ें वो जो बताया मैंने आपको पहले बताया है कि उस चीज़ को बिगाड़ दिया गया है, बाकी है। तो कैसे है और कैसे जाते हैं वो सब रास्ता समय समय पर बताया जाएगा। लेकिन पहले हमको काम ये करना है कि आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, किसी के भी द्वारा कैसे भी करके जो ये, क्योंकि इतना अच्छा मैंने बहुत खुश हुआ। ये तो मुझे फ़ोन करके जब बताया था इन्होंने, और ये भी मुझे बहुत बचपन से जानते हैं ना, ये श्रीमान आनंद जी जो है, मुझे जो है जब ये मेरे घर पे किताबें लेना, या मुझे याद है कि कभी कभी बिस्किट और बेकरी भी हम खाते थे, तो हम बिस्किट और बेकरी भी इनका खाए हुए हैं। तो मैंने जो है आप लोगों का बहुत कुछ खाया हुआ है, वो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा चुकता करूँ। चुकता तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो खा लिया वो समय नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें से थोड़ा अंश कम हो जाएगा तो मेरे ऊपर लोड कम हो जाएगा। तो इसलिए किसी के भी माध्यम से मैंने ये कहा, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ ना गुजरात में, देखिए बड़ा रिटायर्ड टीचर है, जैसे आप रिटायर्ड टीचर बताए, आपका नाम तो मेरे पास पहले से ही आया हुआ है, मुलाकात आज हुई है। तो वो सुन के जब उन्होंने सुना कि मैं उनका लड़का हूँ, इतना भावुक हो गए कि वो बोले कि भैया मुझे वहाँ की शाखा खोलनी है। बोले कि कृष्ण जी की गानों की किताबों को मैं जो है, जब मैं नौकरी में था तो मैं कहीं कहीं कार्यक्रम में उनके गानों की किताबों को गाया करता था। तो वो खाली नाम सुन के जब उनको मालूम पड़ा, पूरा नाम उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। तो जो चीज़ जो है आज बोल के जा रहा हूँ, या जो आपके मन में, आपके कानों में कोई नाम आया हुआ है गौतम कुमार बोध, तो ये जो है जाने के बाद आप सोचेंगे कि हाँ वो आदमी ऐसा बोल के गया था, तो उस पर थोड़ा सोच विचार किया जाए। तो इसलिए आप लोग किसी भी तरह से, जिस तरह से हो सके, तन मन धन, ऐसा लिखा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि तन मन धन से सहयोग कीजिए। तो तन मन धन से सहयोग, देखो तन से सहयोग कैसा होता है, आप समय निकालकर कार्यक्रम में बैठे, बातें सुने, ये बातें जहाँ जहाँ आप जाइए अपने रिश्तेदारों में वहाँ सब बताइए। ये बातें जब बताते रहेंगे तो ये आपका तन से सहयोग हो गया। इसके बाद बुद्ध विहार बन रहा है, तो वहाँ आज हमको कोई काम नहीं है, मैं घर पे निठल्ला पड़ा हूँ, कोई काम धाम नहीं है, तो हम चले गए वहाँ पे, थोड़ा वहाँ श्रमदान कर दिया, थोड़ा घास फूस काट दिया, सूखते हुए पेड़ों को पानी डाल दिया, ठीक है, जानवर जिन पेड़ों को खा रहे हैं उनको कांटे से घेर दिया। ऐसे बहुत सारा काम है जिसमें हम तन से सहयोग कर सकते हैं। मन से सहयोग, जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया उसको सही मायने में उस रास्ते पे चलिए, वह मन से सहयोग हो गया। तन मन धन, धन से सहयोग, जो हम हमारी ज़िंदगी के लिए खर्चा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए खर्चा कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा चोरी करेंगे। देखो फिर ये ऐसा मेरी बात को पकड़ लेते हैं लोग, हमको कई जगह रोका है, तो दिना दाना पे रमणी सिखा पतंग हमारे, चोरी नहीं कहूँगा, और आप बोल रहे चोरी करके देने का है।
तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, चोरी छोड़ देता हूँ। तो चोरी करने का मतलब ये है बचाना। तो जो है उन चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा बचा के, पहले मैंने देखा है, मेरा जब था रिश्तेदारी में जाया करता था, तो हमारे जो रिश्तेदार बुआ होती थी, मामी होती थी, ऐसे सब बहुत सारा रिश्ता होता है ना, तो वो लोग जो है कुछ ना कुछ छुपा के रखते थे वो खिलाने के लिए। क्योंकि मैं खाने वाला रहता है ना आपको, मैं बहुत खाने वाला आदमी हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं खाता रहता हूँ। तो जो है वो हमारे रिश्तेदार लोग जो है बचा के रखा करते थे। और ज़्यादातर क्या बचाते थे जानते हैं, हमारे लिए गुड़ बचाते थे, गुड़। अभी मैं खाना खाया जहाँ पे, तो अंकल जी हमारे वो भी बहुत छोटे से जानते थे हमको। तो खाना जब हो गया तो मैंने आंटी को बोला, आंटी गुड़ है? तो बोली हाँ। तो गुड़ लेके आई, तो मांग के खा लेता हूँ जहाँ जरूर हो, दिल दुखाने का नहीं, मिलेगा तो खा लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अंत में, क्योंकि बहुत समय हो गया है, आप लोग थक गए हैं, ज़्यादा थकाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान कर लीजिए कि थकने का शब्द आप भूल जाइए। थकावट नहीं होनी चाहिए शरीर में। मैं अभी भी ये थोड़ा सा पेट बढ़ गया है, चलाता था तब मेरा शरीर बहुत फिट था, लेकिन जब से मैं काम करने जा रहा हूँ, संस्था का काम करने जा रहा हूँ, श्रद्धेय राम तीर्थ राम जी का काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे प्रधान जी हैं, मैं इनके साथ जय जयकार करने जा रहा हूँ, तो मैं इनके ऊपर एहसान करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनको जिताएंगे आप, इनको प्रधान बनाएंगे तो ये इस तरह से दम भेंट करेंगे, समाज का सहयोग करेंगे। तो हमारे लोगों को कैसे कैसे, देखो दुश्मनी आप रखो, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, दुश्मनी रखने की तरीका मैं बताता हूँ आपको। दुश्मनी ये रखना है कि हमें एक दूसरे से बोलना नहीं है, ये सबसे अच्छा काम। देखो अभी चुप हो गए ना, दुश्मनी रखना है कि एक दूसरे से बोलना नहीं है, लेकिन सहयोग करना है। कैसे सहयोग करना है? सच्चे मन से सहयोग करना है। बाकी आप दुश्मनी रखो, बोलो मत, हमारे साथ कहीं जाओ मत, हमारा कोई सहयोग मत करो, लेकिन जो धर्म क्रांति है, जो वैचारिक क्रांति है, जो समाज उत्थान की क्रांति है, उसमें आप सहयोग कीजिए। तो एक दिन जब इन्होंने मुझे समाचार दिया था कि यहाँ के प्रधान जी अम्बेडकर पार्क के नाम से ज़मीन देना चाह रहे हैं, तो हमने बताया था बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जब हम वहाँ आएंगे तो वहाँ के प्रधान जी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कार्य जो आप हरिया का बुद्ध विहार देखे हैं, वो भी ग्राम प्रधान ने दिया था, भूसुर सिंह, और आज उनका वहाँ पत्थर पे नाम लिखाया गया है। हरिया बुद्ध विहार पे पत्थर पे नाम उनका लिखाया गया है। वो हाथी से एक जमाने में चला करते थे, मुरारीपुर गांव के भूसुर सिंह थे, बहुत खूंखार और बहुत वाहियात आदमी थे, लेकिन वो इतना काम करके गए। वाहियात आदमी की बात बता रहा हूँ, देखिए शब्दों पे हमारे शब्द बड़े टेढ़े बड़े कभी कभी आते हैं। तो जो है इतना वाहियात आदमी इतना अच्छा काम करके गया कि पत्थर पे नाम लिखा गया, बताओ। तो इसलिए हम कैसे हैं वो बात जाने दीजिए, काम कैसा कर रहे हैं वो देखिए, ठीक है। तो काम कौन कैसा करता है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। क्योंकि गोयनका जी ने बताया है, जो गोयनका जी मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, विपश्यना वो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो गोयनका जी ने बताया है कि हमारे कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। गीता में लिखा है, उन्होंने गीता को गलत बताया, गोयनका जी ने गीता की इस लाइन को गलत बताया। लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये गीता में लिखा है, जो कि गीता अंतर्राष्ट्रीय भारत की धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। लेकिन गोयनका जी ने बताया नहीं, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। कैसे? आप मुझे माला पहना रहे हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया फलाने आके उनको माला पहनाए, सम्मानित करें, लेकिन मन में सोचते आ रहे हैं बड़ा बकवासी आदमी है, कहाँ इसको माला पहना रहा हूँ। तो जब मन में ये सोच रहे हैं आप, तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। लेकिन बिना माला पहनाए हुए अगर आप मन में सोचते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा है, अच्छी बातें बताता है, अच्छे इसके बताए हुए चीज़ों पे चलना है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हंसना ही चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हाँ वो है ना कोई गाना, रोना नहीं रोना, हाँ तो चाहे टूट जाए खिलौना, तो जो है कुछ भी हो जाए लेकिन रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो है आप सभी लोगों को अभी काम क्या करना है, सारी बातों का मेरा निष्कर्ष, इतना देर बोला, इतना देर आपने मेहनत से सुना, तो इसका निष्कर्ष यही है कि आप सभी लोग मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, थोड़ी थोड़ी बचत करके और संस्था को सहयोग कीजिए। और ये जो आपको जगह अम्बेडकर पार्क के नाम से मिला हुआ है, ये अच्छे खासे रूप में एक धार्मिक स्थल के रूप में धर्म संस्कार का केंद्र बनाइए, जहाँ पे आने वाली पीढ़ी अच्छी बातों को सीखे, अच्छे संस्कारों को सीखे और अपने जीवन को सफल बनाए। जीवन सफल यहीं से होगा जब हम अच्छे संस्कारों को सीखेंगे, अच्छी बातों को करेंगे, अच्छे काम को करेंगे। अभी अच्छा और बुरा क्या होता है उसका भी परिभाषा अलग है, उसका भी लेक्चर लंबा है, वो सब बाद में जैसा जैसा आप लोग समय देते रहेंगे फ्यूचर में हम बताते रहेंगे।
यहाँ पर जो भी ये प्रबंध किया, यहाँ का जो जगह जिसने दान किया इतनी देर के लिए, इस धार्मिक कार्य के लिए, इस गोष्ठी के लिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उनका कल्याण हो और उनके सभी सहयोगियों का कल्याण हो, मंगल हो। आप सभी अच्छे विचार पे चलें, बाबा साहब भगवान के उपदेशों का पालन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसा जैसा कोशिश कर रहा हूँ वैसा वैसा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये चीज़ बाबा साहब ने बताया है, उन्होंने संविधान लिखा, नियम कानून लिखा, तो यही चीज़ बताया कि जो है नियम कानून से चलने वाला जेल में नहीं जाएगा, नियम कानून से चलने वाला दंडित नहीं होगा। इसलिए हम लोग नियम कानून से चलना चाहेंगे और दंडित नहीं होना चाहेंगे। हमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, हमें इनाम मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसे सारे काम अगली बार से मैं कोशिश ये करूँगा कि काफ़ी पहले से यहाँ की मीटिंग डिसाइड हो और उस मीटिंग में सपरिवार, विशेषकर युवा, इन सभी लोगों को, बच्चों को जो है लाया जाए और सभी लोगों की विचारधारा, मैं ज़्यादा अगली बार से, देखिए पिछली बार भी यही आप लोगों ने वादा किया था, लेकिन आप लोग वादा अपना तोड़ दिए हैं। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगली बार से आप लोग कुछ बोलने की तैयारी करके आइएगा और मुझे कुछ बताइएगा और मैं सुनने के बाद ही फिर मैं कुछ बोलूँगा। नमो बुद्धाय, जय जय।